और अब खबरें विस्तार से। मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य अब चीतों का नया आशियाना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को पावक और प्रभास नाम के 2 चीतों को अभ्यारण्य के बाड़े में छोड़ दिया है। 6400 हेक्टेयर में फैला यह अभ्यारण्य अब इन दिनों दोनों ही चीतों का साम्राज्य होगा। चीतों की सुरक्षा, जंगल सफारी और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने खास बातचीत की है गेम रेंजर अंकित सोनी से। इस वक्त हम गांधी सागर अभ्यारण्य के ठीक बाहर मौजूद हैं और खास तौर पर रामपुरा या फिर बात करें तो ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से रिजर्व किया गया है खास तौर पर चीतों के लिए। अंकित सोनी जी जो रेंजर हैं, गेम रेंजर हैं, खास तौर पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो क्यों आखिर इसे चुना गया कूनों के बाद में गांधी सागर को चीतों के आशियाने के रूप में? गांधी सागर अभ्यारण्य जो है का जो लैंडस्केप है यहाँ का वो सिमिलर टू अफ्रीका है। जैसे हमारे यहाँ पे जो अफ्रीकन टीम आई, अभी विजिट की, केन्या की टीम आई, नामीबिया की टीम आई, तो उन्होंने जो इसका लैंडस्केप बोला है इट्स लाइक सिमिलर टू अफ्रीका। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीता जो है अपना ज्यादा एक बेटर प्लेस इसको फील करेगा, सिमिलर टू अफ्रीका, और सर्वाइवल अच्छा होगा। लंबे समय से चर्चाएं थी यहाँ पर व्यवस्थाएं जुटाने की, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए? क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो पूरी यहाँ पर फेंसिंग भी दिखाए, स्पेशल फेंसिंग तैयार की गई है और कैसा सर इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है चीतों के लिए? यहाँ सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे फेंसिंग की है, सोलर इलेक्ट्रिक फेंस है यहाँ पे। इससे प्रेडेटर प्रूफ बनाया गया, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा टॉप कार्निवोर है वो अब चीता है। लेपर्ड पहले होता था, उसको हमने यहाँ से रिमूव करके चीता को रीइंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रासलैंड्स को डेवलप किया है ताकि जो हर्बीवोर्स स्पीशीज है, ताकि चीतल है, चिंकारे हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। उनका ग्रोथ अच्छे से होगा तो चीता का जो खाना है, प्रे बेस है, वो बढ़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पानी की व्यवस्था करी है। तालाब और सॉसर्स जो आर्टिफिशियल हमारे वाटर होल्स होते हैं उनका निर्माण किया गया। तो इस तरह से हमने तमाम सुविधाएं इनको मुहैया करवाई हैं। सर, हम लोग देख रहे थे कि पूरी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहीं ना कहीं जुटी हुई थी। कितना एक चैलेंजिंग भी होता है ये पूरा, अगर बात करें टास्क, ये पूरा प्रोजेक्ट खास तौर पर, और एज ए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आप लंबे समय से इस फील्ड में हैं, कितना बड़ा ये पूरा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, नो डाउट, क्योंकि एक ऑल टुगेदर हम नई स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, तो ये एक आसान काम नहीं है। लेकिन हमारी टीम जो है डेडिकेटेड रही, पूरे टाइम एकदम मोटिवेटेड रही है, तो इसलिए उतनी ज्यादा दिक्कतें हमको फेस नहीं करना पड़ा। बाकी ओवरऑल जो है काफी सपोर्टिव हमारी टीम है। सर, कितना एरिया है और आने वाले दिनों में ये फैमिली और बढ़ेगी, जो चीतों की है कुनबा और बढ़ेगा, उसके लिए कितनी तैयार हो? कितने सर एरिया में खासतौर पर ये पूरा सेक्टर तैयार किया गया? हम देख रहे हैं फेंसिंग तकरीबन 6,500 हेक्टेयर में की गई है, 650 हेक्टेयर में आपने की। या इट्स लगभग 6400 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा फेंस्ड एरिया है। जहां आज हमने जो चीता छोड़ा है वो 15.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कम्प्लीटली कन्फाइंड है, कवर्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, और लेपर्ड प्रूफ है कम्प्लीटली। तो जो भी ये है, मतलब अपना एरिया है 15.4 स्क्वायर किलोमीटर में फिलहाल हमने छोड़ा है फर्स्ट फेज में। धीरे धीरे हम लोग और चीताज रीइंट्रोड्यूस करेंगे इसमें बाय द टाइम। अभी 2 मेल चीता छोड़ेगा, इन फ्यूचर फीमेल चीताज भी इंट्रोड्यूस होंगे इसमें। सर, एक और बड़ा सवाल है, सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण कहीं न कहीं मसला होता है, चाहे कूनों की बात हो या फिर अब गांधी सागर अभ्यारण्य की। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि हम लोग देखा है कि आसपास कुछ यहाँ पर रेसिडेंशियल सेक्टर्स भी हैं, क्षेत्र भी हैं, तो खासतौर पर उस लिहाज से कितना यहाँ पर व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र है उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया है हम लोगों ने कि जो चीता है वो, उसका आज तक हिस्टोरिकली कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ह्यूमन एनिमल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। तो उसके ये कॉन्फिडेंस पे लेने के बाद बाकी जो चीता की ट्रैकिंग की एक्टिविटी है वो आपने देखा होगा, हमारे चीता आते ही हमारी ट्रैकिंग एक्टिविटी चालू हो गई है आज से। और सिमिलरली हमारा पेट्रोलिंग जो है वो रेगुलर मेंटेन स्टाफ करता है, और सिमिलरली और बाकी इलेक्ट्रिक फेंस है ही, सोलर इलेक्ट्रिक फेंस। तो इसके अलावा हम लोगों ने कैमराज लगा रखे हैं जगह जगह पे, उससे भी मॉनिटरिंग करते हैं।
सर कितने गेट हैं आसपास इस पूरी फेंसिंग में? पूरी फेंसिंग में हमारे 5 गेट हैं यहाँ पे बाड़े के अंदर एंटर करने के लिए। और सर ये जो हम लोग देख रहे हैं खासतौर पर फेंसिंग, इसमें सर जो ऊपर के वायर्स हैं इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरा फ्लो होती रहेगी? हाँ, इसमें ऊपर जो वायर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और जो एक आप नीचे वायर देख रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफसेट का है ये। तो ऊपर भी प्रोटेक्शन है, नीचे भी प्रोटेक्शन है, तो डबल प्रोटेक्शन वाली फेंसिंग है ये। सर कितना समय निगरानी अभी रखी जाएगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कॉलर आईडीज उनको लगाए गए हैं, कब तक पूरी तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि वो ढल पाए चीते यहाँ पर, क्योंकि नई जगह होती है सर, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने आप को उस जगह के अनुसार ढाल लें सर। बिल्कुल, निगरानी तो आपको 24/7 हमारी अब चीता के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि कूनो में भी जो प्रैक्टिस होती है, सेम प्रैक्टिस हम भी यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ट्रैकिंग टीम्स बना दी गई हैं अलग अलग, 8 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा उनका ट्रैक करने का। तो ट्रैकिंग तो कंटिन्यूस 24/7 और थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। सर क्या कुछ लग रहा है, कूनो का एक सक्सेस रेट बहुत रहा है पॉजिटिव कहीं ना कहीं, शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर है क्योंकि नई चीजें थी, भारत में पहली बार कहीं ना कहीं चीते लंबे समय बाद आए थे, तो अब किस तरीके से सर खास तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो एक सिस्टम तैयार हो पाया है सर? नहीं, बिल्कुल, कूनो से काफी हमने सीखा है, उनके एक्सपीरियंसेस से उसका हमने अपग्रेड करने की थोड़ा सा कोशिश करी है। और कूनो में जो शुरुआत में नई जगह थी कूनो को री इंट्रोडक्शन का, तो प्रॉब्लम्स आई थी। होपफुली यहाँ पे हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा टैकल करेंगे कूनो के एक्सपीरियंस के साथ। सर कुछ चीता मित्र भी आपने तैयार करने की प्लानिंग की है सर? हाँ, बिल्कुल, हमको बिल्कुल हैंड्स लगेंगे, चीता को मैनेज करना है यहाँ पे, तो इतने बड़े एरिया में, हमारा एरिया भी बड़ा है, तो डेफिनेटली हमको और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो हम चीता मित्र को हायर करने वाले हैं। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जब कुछ इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, तो टूरिस्ट की नजरिए से हम लोग बात करें, टूरिज्म की नजरिए से बात करें या फिर रोजगार के नजरिए से बात करें, कितना से उसका बेनिफिट मिलता है किसी भी सेक्टर को सर? बिल्कुल, टूरिज्म आजकल नेचर टूरिज्म आपने सुना ही होगा, बहुत चल रहा है, तो नेचर टूरिज्म के लिए एक बिग बूस्ट है इस एरिया के लिए। पूरा मंदसौर नीमच वाले एरिया में काफी इन फ्यूचर टूरिज्म बूस्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी हो रही है धीरे धीरे, रोड्स और इंदौर से या दिल्ली से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो इन फ्यूचर टूरिज्म ग्रोथ भी काफी देखने को मिलेगा यहाँ। सर आसपास भी रोजगार के और साधन कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे नियरली होटल्स भी है, मैं देख पा रहा हूँ, शायद फ्यूचर में डेवलप हो सकते हैं, और टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर एसोसिएटेड एक्टिविटीज जो है उसकी वो भी ग्रो करेंगी, जैसे होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, और सफारी है, लोग गाइड्स हैं, नेचर बायोलॉजिस्ट हैं, तो इन सब का इन फ्यूचर हमारे काफी स्कोप है आगे से। तो चीतों के जो यहाँ पर शिकार वो कर पाए, इसके लिए भी व्यवस्थाएं आपने पहले से कर रही, कुछ चीतल छोड़े गए थे, हम लोग लगातार इसको लेकर जो खबरें कवर कर रहे हैं सर, क्या क्या कुछ है सर उनके लिए ताकि वो पूरी तरीके से इस सिस्टम में ढल जाए? यहाँ हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ हमने चीतल्स और चिंकारा जो हमारा मेन यहाँ पे हर्बीवोर्स एनिमल है, उसकी काफी अच्छी पॉपुलेशन है। उसके बाद चीतल हम कान्हा से या वन विहार से, अलग अलग नेशनल पार्क से प्रोक्योर कर रहे हैं कांसागर के लिए, जिससे हमारा प्रे बेस बढ़े। यहाँ हमने 3 प्रे बेस एनक्लोजर्स बढ़ाए, मतलब बाड़े बनाए हैं, उनमें केवल उनका हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज करने का हमारा टारगेट है, इसलिए खाने का यही व्यवस्था है फिलहाल हमारे पास। चाहते एक मैसेज खास तौर पर पूरी आपकी टीम के लिए, और हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करके गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूरी टीम को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, तो वो मैसेज और कितनी तैयार है सर? एक नया एटमॉस्फेयर आपने तैयार किया, एक नया कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक डेस्टिनेशन आपने दिया है टूरिज्म के नजरिए से, और खास तौर पर आपने नेचर टूरिज्म की बात की है सर, तो कितनी सारी टीम पूरी तरीके से आपकी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल, हमारी टीम पहले भी मोटिवेटेड थी। आज सीएम सर के विजिट के बाद और उनके मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वर्ड्स के साथ और हमको एक कॉन्फिडेंस मिला है, बूस्ट मिला है, और उनका सपोर्ट हमेशा से वाइल्ड लाइफ की तरफ रहा ही है सीएम सर का, तो काफी हमारा टीम एक्साइटेड है। आगे चीता इंट्रोडक्शन का भी एक हमारा मोटिवेशन था पहले, अब उसको ट्रैक करने का एक अलग मोटिवेशन है कि उसको कैसे निगरानी रखना है, उसका वेल बीइंग, उसका ग्रोथ कैसे इंश्योर करना है, तो हमारी टीम तो प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से। आने वाले दिनों में कुछ टूरिस्ट यहाँ पर जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्लानिंग, ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे हैं आप? हाँ, चल रहा है, बट इतनी जल्दी तो नहीं, अभी थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा चीतों को, तो उसके बाद डेफिनेटली फ्यूचर में सफारी तो है ही, ग्रोथ यहाँ का।
तो आप अंकित सोनी जी को सुन रहे थे और गेम रेंजर के रूप में वे अपनी सेवाएं इस पूरे गांधी सागर अभ्यारण्य में दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा एक टीम का यहाँ पर प्लानिंग था, खासतौर पर अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की टीम ने यहाँ पर इस पूरे प्लानिंग को तैयार किया और कूनों के बाद में अब जो दूसरा ठिकाना है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर 2 चीते फिलहाल छोड़ दिए गए हैं। आने वाले दिनों में ये कुनबा और बढ़ेगा और चीते खासतौर पर केन्या से भी यहाँ पर लाए जाएंगे, ऐसा भी प्लानिंग लगातार चल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत अलग तरीके की जगह है गांधी सागर। अगर बात करें तो ये बांध, जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये बांध देखते हैं, यहाँ का आसपास के तमाम पर्यटन स्थल देखते हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थल है जो यहाँ की पहचान है। और इन सब के बीच में अब ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी अब अपनी एक अलग पहचान यहाँ पर कायम कर चुका है और आने वाले दिनों में अब जंगल सफारी के रूप में भी आप इस पूरे इकोसिस्टम का लुत्फ उठा पाएंगे। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।